नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो सबसे अप्रत्याशित परिणाम रहे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि 80 की 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ी हार रही फैजाबाद लोकसभा सीट से, क्योंकि इसी सीट के अंतर्गत आता है अयोध्या। और जब फैजाबाद में हार मिली तो तमाम तरीके के सवाल उठने लगे और फिर उसके बाद लेफ्ट गैंग ने अपना काम शुरू किया और लग गए सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाने में कि अयोध्या वालों ने राम भक्तों को हरा दिया और अब अगर हिंदू अयोध्या जाएं तो वहां पर कुछ भी ना खरीदें, क्योंकि अयोध्या वासियों को जवाब देना बेहद जरूरी है। और एक नैरेटिव ये भी सेट किया गया कि अयोध्या में जो दुकानें तोड़ी गई उनका मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन अब ऐसे कट्टरपंथियों और ऐसे एजेंडाधारियों और ऐसे लेफ्ट गैंग वालों को जवाब दिया है अयोध्या के डीएम ने। जी हां, अयोध्या के डीएम ने विस्तार से बताया है कि क्या कुछ पिछले महीनों में हुआ है और कितना मुआवजा दिया गया, कितनी दुकानें टूटी और कितने दुकानों को फिर से बसाया गया। दरअसल जब लगातार सवाल उठने शुरू हुए, तमाम मीडिया चैनल पहुंचने लगे और लगातार अयोध्या के खिलाफ निगेटिव नैरेटिव सेट किया जाने लगा, तो ऐसे में डीएम नीतीश कुमार ने बाकायदा पूरी जानकारी अब दी है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार जो खबर है उसमें बताया गया है कि 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। जिन लोगों को विस्थापित किया गया था उनको नई जगह भी दी गई। इसके अलावा अयोध्या के डीएम ने यह भी बताया कि भक्ति पथ, राम पथ, राम जन्मभूमि पथ, पंचकोसी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण एवं चौड़ीकरण के कारण 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। इनमें से 4215 दुकानदार या व्यापारी जो थे जिनकी दुकानें चौड़ीकरण के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी या टूटी थी, उन सभी को आंशिक रूप से ध्वस्त की गई दुकान के आकार के आधार पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया, क्योंकि कुछ समय तक उनका व्यवसाय प्रभावित रहा, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा तमाम सड़कों का भी चौड़ीकरण हुआ, जिसमें 401 दुकानदारों को पूरी तरीके से विस्थापित किया गया, जिनमें से 339 दुकानदारों को प्राधिकरण द्वारा दुकानें आवंटित की गई। इसके अलावा डीएम ने यह भी बताया कि जहां पर शिफ्ट किया गया है वो ऐसी लोकेशन है जहां पर अच्छी खासी दुकानदारी चल रही है और इसके अलावा प्रति दुकानदार के खाते में 1 लाख से 10 लाख रुपए हटाए गए दुकान के आकार के आधार पर राशि भी भेजी गई है और वहीं 79 परिवार पूरी तरीके से विस्थापित होकर बसाए गए हैं। तो ये पूरी डिटेल दी गई है अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार की तरफ से और उन्होंने बताया है कि जितने लोगों को विस्थापित किया गया उनमें से कितने लोगों को फिर से बसाया गया है। जैसे 4600 का आंकड़ा उन्होंने दिया कि दुकानदार और व्यापारी थे, उनमें से 4200 को फिर से बसा दिया गया, 79 परिवारों को बसाया गया। इसके अलावा 401 घर ऐसे आए जो कि सड़क के चौड़ीकरण में आए, उनमें से 339 को मुआवजा भी दिया गया 1 लाख से 10 लाख रुपए तक, जिसकी जितनी जमीन गई उसके आधार पर। तो नीतीश कुमार जो कि अयोध्या के डीएम, उन्होंने साफ कर दिया कि जो ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि अयोध्या में मुआवजा नहीं दिया गया है, वो सब गलत है। आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अयोध्या जाइए तो आप वहां से कुछ भी ना खरीदिए, वहां पर फूल ना लीजिए, वहां पर प्रसाद ना लीजिए, रामलला के दर्शन कीजिए और घर वापस आ जाइए। इसका असर ये हो रहा है कि लोग बहुत कम मात्रा में अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसके पीछे का भी कारण आपको समझना होगा। दरअसल ये वो गैंग है जो कि रामलला का लगातार विरोध करता रहा, जो राम भगवान को लगातार काल्पनिक बताता रहा और जब राम मंदिर बना तो ये वही लोग थे जो कि निमंत्रण अस्वीकार कर रहे थे और जब 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे तो इन लोगों के पेट में दर्द हुआ और अब जब मौका मिला है तो उस मौके को लेफ्ट गैंग और ऐसे एजेंडाधारी भुना रहे हैं और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि अयोध्या से बीजेपी को हार नहीं मिली है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से हार मिली है, जिसमें 5 विधानसभा आती हैं और इकलौती विधानसभा अयोध्या रही है जहां से बीजेपी ने 4000 से ज्यादा वोटों से इंडिया ब्लॉक से लीड किया है। तो अयोध्या विधानसभा में जहां पर मंदिर है वहां पर बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा और जो 4 विधानसभा है वो मिल्कीपुर हो, विकासपुर हो, वहां पर रुदौली हो, वहां पर बीजेपी को हार मिली है। तो इस नैरेटिव में फिलहाल नहीं फंसना है जो नैरेटिव चलाया जा रहा है और अब डीएम नीतीश कुमार ने भी बाकायदा बता दिया है कि कितना मुआवजा किसको दिया गया है। जो लीगल थे उन्हें मुआवजा दिया गया और जो इलीगल थे उन्हें विस्थापित किया गया।
तो फिलहाल एजेंडाधारियों का एजेंडा यहां पर फेल हो रहा है। इस खबर को अब बारी है आपकी शेयर करने की, ताकि ऐसे एजेंडाधारियों तक ये खबर पहुंचे और जो लोग ऐसे भ्रामक खबरों में आ रहे हैं उनके तक सच्चाई पहुंचे। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है और बने रहना है हमारे साथ।